दिल्ली पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले की स्पेशल टास्क और AHTU ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से मानव तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस पूरी कार्रवाई में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और नाबालिग पीड़िताओं को सुरक्षित मुक्त कराया गया है। ये केस भरसवा डेयरी थाने में दर्ज FIR से शुरू हुआ, जिसमें एक महिला ने अपनी 15 वर्षीय बेटी और पड़ोस की 13 वर्षीय लड़की के अपहरण की शिकायत की थी। मामला गंभीर होने पर इससे AHUT को ट्रांसफर किया गया था, जहां तकनीकी निगरानी से पता चला कि दोनों बच्चियां श्रीनगर में मौजूद हैं, जहां दिल्ली पुलिस टीम ने 15 जून 2025 को छापेमारी कर दोनों नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित मानव तस्करों के चंगुल से बरामद कर दिल्ली पहुंचाया, जहां बाल कल्याण समिति के सामने दिए गए बयान में बच्चियों ने खुलासा किया कि उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहला फुसलाकर श्रीनगर ले जाया गया और वहां पर मुफ्त घरेलू काम में झोंक दिया गया। के भरसवा डेयरी थाने में दिसंबर 2024 में एक किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था 137 BNS में, जिसमें 2 माइनर गर्ल्स का अपहरण का सूचना उनके पेरेंट्स ने दिया था। उसके बाद लगभग 5 महीने हमने तफ्तीश की। हमारी AHTU की टीम ने उसको पूरा ट्रैक किया और हमारी टीम जम्मू कश्मीर में जाके 2 लड़कियों को, जिनकी उम्र 15 और 13 साल थी, वहाँ से रेस्क्यू कराकर दिल्ली लाए थे। और जब हमने इनको CWC के सामने पेश किया, तब जो उनके स्टेटमेंट आए उससे ये पता चला कि उनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से फोर्सफुली ले जाके वहाँ श्रीनगर में घरेलू कामों पर लगाया गया था और उनको किसी तरह की पेमेंट भी नहीं की गई थी। तकनीकी तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर 14 अगस्त को पुलिस ने प्रहलाद विहार से सलीम उल रहमान उर्फ वसीम और सूरज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सलीम VA मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक एजेंसी चलाता था और 2 साल में सैकड़ों लोगों की तस्करी कर चुका था। वहीं सूरज ने दिल्ली से श्रीनगर तक पीड़ितों को पहुंचाने का काम किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में छापेमारी कर मोहम्मद तालिब और सतनाम सिंह नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया और उनके चंगुल से भी एक 16 वर्षीय नाबालिग को आजाद कराया। इसके उपरांत हमने एक टीम स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर आनंद झा के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाई और उस टीम ने दिल्ली के अंदर एक सलीमुल रहमान और सूरज, इन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उनसे ये पता चला कि देयर इज़ अ प्रॉपर रैकेट गोइंग ऑन हियर। जो रेलवे स्टेशंस और बस अड्डों पर जो इस तरह के अनअटेंडेड बच्चे मिलते हैं, उनको कुछ अल्योरमेंट देके कि हम आपको काम देंगे, इस तरह से यहाँ से उन बच्चों को बाय बस श्रीनगर तक ले जाया जाता है। वहाँ पे जो ये अलग अलग एजेंसी, जो इस तरह की मैन पावर एजेंसी जो वहाँ मुहैया कराती है वर्कफोर्स, वो उन बच्चों को वहाँ पे घरेलू कामों में लगाते हैं। ये नेटवर्क रेलवे स्टेशन पर गरीब और नाबालिग बच्चों को निशाना बनाता था, जिसके बाद पुरुष पीड़ितों को 20 से 25 हजार रुपए और महिलाओं को 40 से 60 हजार रुपए में बेचकर घरेलू नौकर तथा बंधुआ मजदूरी के लिए बेच दिया जाता था। पुलिस को छानबीन के दौरान आरोपी तालिब से एक फर्जी UP पुलिस ID कार्ड भी मिला, जिसका इस्तेमाल कानून से बचने के लिए आरोपी तालिब किया करता था। सलीमुल रहमान जो है, ये VA मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड करके एक एजेंसी चलाता है। उसने फिर उन बच्चों को फर्दर एम्प्लॉय किया, जो इस तरह के बच्चे आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं। उनको बाकायदा उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर लड़का है तो उसको 20,000, अगर कोई लड़की वो इस तरह से आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं तो उसको 45,000 रुपीज़ वो देते हैं। इस लोगों की टीम जम्मू कश्मीर में गई, श्रीनगर में, और लगभग 5 दिन उन्होंने वहाँ पे जो इस तरह से एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बयान लिए। तो उसमें से हमें एक और बच्चा मिला जो गाजियाबाद से मिसिंग था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। पुलिस अन्य सहयोगियों शहबाज खान, नरेश रोहित पांडे और सोहेल अहमद की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इन आरोपियों के द्वारा किया गया हवाला तथा UPI ट्रांजैक्शन, फर्जी दस्तावेज और वाहनों की भी जांच की जा रही है। और वहाँ पे जो इस तरह के इस रैकेट का जो पार्ट थे, वैसे मोहम्मद तालिब करके एक व्यक्ति मिला, जिसके पास UP पुलिस का सब इंस्पेक्टर का ID कार्ड था, जो ये ट्रांसपोर्टेशन के वक्त यूज़ करता था इम्पर्सोनेट करके। और एक सतनाम सिंह नाम का व्यक्ति मिला, वो भी यहाँ दिल्ली से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता था। तो हम इन 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। DCP आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने कहा कि मामला संगठित मानव तस्करी नेटवर्क की गहरी जड़ें उजागर करता है। दिल्ली पुलिस का संकल्प है कि पूरे गिरोह को खत्म कर सभी पीड़ितों को सुरक्षित किया जाएगा।